हेलो बच्चों, मैं विश्वजीत सर सारांश एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप लोग का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। बच्चे, जैसा कि जानते हैं कि हमारे चैनल पर फ्री में क्लासेस चलाई जा रही हैं क्लास 10 और 12 के बोर्ड के पेपर को ध्यान में रखते हुए। इसी क्रम में बच्चे कई क्लासेस चलाई जा चुकी है त्रिकोणमिति से संबंधित, द्विघात समीकरण से संबंधित। तो कृपया करके उन क्लासेस को जाके आप लोग देखिए, बोर्ड पेपर के नजरिए से काफी इंपॉर्टेंट है। इसी क्रम में वर्तमान में स्टैटिक से संबंधित क्लासेस चल रही हैं, जिसमें मैंने आपको मीन मीडियन मोड, क्लासिफाइड डाटा, अनक्लासिफाइड डाटा, सारणीबद्ध डाटा, हर प्रकार के क्वेश्चंस को करा दिया है, रूल को बता दिया है। आज हम लोग एक प्रश्न ऐसा करेंगे जो बोर्ड पेपर में काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि मैंने बोर्ड पेपर पर लिख रखा है। बच्चे, ये प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम मीन मीडियन मोड तो निकालना सीख जाते हैं, लेकिन हमको ये पता नहीं रहता है कि जब कोई अचर पद डाल दिए, चर पद डाल दिया जाता है। देखिए, जैसे यहाँ पे एक प्रश्न दिया है और इसमें एक चर पद डाल दिया गया है। ऐसे कभी एक देगा, कभी दो दे देता है, और आपसे पूछा जाता है कि इस f का मान बताइए। x या y दे देगा, f1 f2 दे देगा। तो ऐसे प्रश्न में ऐसे क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं बोर्ड पेपर के नजरिए से। तो बच्चे, इसी क्रम में मैंने एक प्रश्न लिखा है। आज मैं इसी से रिलेटेड दो प्रश्न आपको कराऊंगा, जिसमें एक में एक चर निकालने से संबंधित होगा और एक होगा जिसमें दो चर निकालने से संबंधित होगा। एक माध्य से रिलेटेड है और एक माध्यिका से रिलेटेड है। तो आइए बच्चे, इस प्रश्न को एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। यानी ये देखिए, बच्चे का दैनिक जेब खर्च है जो कि रुपए में दिया हुआ है, और कह रहा है कि उनका माध्य 18 है। यानी बच्चे, आप ऐसे समझिए कि ये माध्य दिया हुआ है, और माध्य जो हम लोग निकालते हैं उसका उत्तर पहले से आपको पता है 18। तो पूछा जा रहा है कि इसका f का मान क्या होगा। जैसा कि आप जानते हैं बच्चे कि वर्गीकृत आंकड़े को जब भी हम सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के टोटल माध्य निकालने के तीन तरीके मैंने आपको बताया है। एक तरीका है प्रत्यक्ष विधि, दूसरा है कल्पित विधि, और तीसरा है पद विचलन विधि, जिसे इंग्लिश में शॉर्टकट मेथड के नाम से जाना जाता है। तो आप तीनों में से किसी भी एक विधि का प्रयोग करके इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। मैं फिलहाल पद विचलन विधि यानी शॉर्टकट मेथड का प्रयोग करके इस प्रश्न को हल करने जा रहा हूं। बच्चे, इसको आप लोग किसी भी मेथड से कर सकते हैं, लेकिन पद विचलन से इसलिए कर रहा हूं क्योंकि पद विचलन थोड़ा सा और आसान हो जाता है। तो आइए बच्चे, पद विचलन विधि, जिसे इंग्लिश में शॉर्टकट मेथड के नाम से जानते हैं, इसका प्रयोग करके हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो आइए बच्चे, जैसा कि हमने आपको बताया है, ये कभी कभी कॉलम फॉर्म में होता है, फिलहाल ये रो फॉर्म में दिया हुआ है, तो बहुत दिक्कत की बात नहीं है। सीधे सीधे दो कॉलम बने हुए हैं, और आपको मैंने बताया था बच्चे कि जो पहला वाला कॉलम होता है ये क्लास इंटरवल का होता है, यानी वर्ग अंतराल का होता है। तो चलिए, हमने सीधे सीधे इसको लिख दिया वर्ग अंतराल, क्योंकि पहला कॉलम चूंकि वर्ग अंतराल से रिलेटेड है तो ये वर्ग अंतराल हो जाता है। दूसरा कॉलम बच्चे हमने बताया था एफ, बारंबारता होती है, जिसको हम लोग एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, तीसरे कॉलम में क्या हुआ करता था, अगर आप लोगों को याद हो तो ठीक, अगर नहीं याद हो तो कोई बात नहीं बच्चे, हम लोग इसको दिमाग से फिर से सॉल्व कर लेंगे। तो आइए देखिए, तीसरा कॉलम हम लोग बना लेंगे बच्चे एक्स से रिलेटेड, जो कि x हमको निकाल के दे देगा। देखिए, चौथा कॉलम हम लोग इसमें बनाते हैं बच्चे d से रिलेटेड, जिसको हम लोग d बोलते हैं। यहां अगर आप इसको fi xi से शो करते हैं तो ये di बन जाता है, और इसका सूत्र हो जाता है xi माइनस a। एक और कॉलम बनाया जाता है जिसमें हम लोग uy निकालते हैं बच्चे ना, uy। क्यों uy? क्योंकि uy पद विचलन विधि है। ui कैसे निकलता था, तो di बटे के h हो जाता था, और सबसे अंत में हम यूज करते थे fi में ui का मल्टीप्लाई करके लिख देते थे। तो इस प्रकार जब हम पद विचलन विधि से माध्य निकालते हैं, तो माध्य निकालने में जब वर्गीकृत आंकड़ा होता है तो टोटल बच्चे 6 कॉलम बनाए जाते हैं। पहले में वर्ग अंतराल लिखा जाता है, दूसरे में बारंबारता लिखी जाती है। आप xi को पहले, बारंबारता को बाद में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तीसरा कॉलम हमने xi का बना लिया, चौथा कॉलम di का बना लिया, जो xi माइनस a नाम के फार्मूला से निकलेगा।
अगला कॉलम में ui जो कि di/h, यानी जो di की वैल्यू आएगी उसमें h की वैल्यू से डिवाइड करके लिखना है। और अंतिम कॉलम में जो आपकी बारंबारता है उसका इस कॉलम से यानी ui कॉलम से मल्टीप्लाई करके लिखा जाता है। तो आइए बच्चे स्टार्ट करते हैं। xi हमने आपको बताया था कि xi कैसे निकाला जाता है, दोनों वर्ग अंतराल यानी ये जो लोअर लिमिट है और जो अपर लिमिट है, दोनों किसी भी एक वर्ग अंतराल को उठाइए, दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए और 2 से भाग लगा दीजिए। तो अगर आप 13 में 11 जोड़ेंगे तो 11 13 बच्चे हो जाएगा 24 और 2 से भाग लगाएंगे तो 12, यानी ये आपका वही 12 हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया था xi निकालने का तरीका कि दोनों लिमिट को जोड़िए, 2 से भाग लगाइए, xi निकल के आ जाएगा। अब यही काम आगे सब में कर सकते हैं, लेकिन अगर एक थोड़ा दूसरा तरीका ये भी था कि आप एक xi निकाल लीजिए, एक xi निकाल लीजिए और इसकी जो मोटाई है यानी इसके बीच जो वर्ग अंतराल है, जो वर्ग का अंतराल है, गैपिंग है, उसी को आप इसमें जोड़ते चले जाइए तो अगला निकलता चला जाएगा। या तो आप दोनों को जोड़ के 2 से भाग लगा के निकालिए, या इसकी मोटाई यानी h की वैल्यू, इसके बीच की गैपिंग निकालिए, एक निकालिए और जोड़ते चले जाइए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं बच्चे, इनके बीच की गैपिंग 2 है। अगर आपको गैपिंग निकालने नहीं आ रहा है तो कोई भी एक वर्ग अंतराल लीजिए, उसके बड़े वाले वैल्यू से छोटे वाले वैल्यू को घटा दीजिए, बड़े वाले वैल्यू से छोटे वाले वैल्यू को घटा दीजिए, उसके बीच का अंतराल मिल जाएगा। तो देखिए 25 में से 23 घटाइएगा तो 2 आएगा, 19 में से 17 घटाइएगा तो भी 2 आएगा। अब 12 है, 2 जोड़िएगा तो 14 हो जाएगा। मैंने आपको बताया था बच्चे, अगर आप इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग लगा के भी निकालेंगे तो भी इतना ही आएगा। देखिए निकाल के 13 और 15 जोड़िएगा तो 28 आएगा, 2 से भाग लगाइएगा तो 14 आ जाएगा। अब हमने फिर से 2 जोड़ दिया तो 14 2 16। 2 क्यों जोड़ रहे हैं? क्योंकि इनके बीच की गैपिंग 2 है। अब आप इसको सूत्र से भी निकालेंगे तो 16 ही आएगा। तो 16 और 2 हो जाएगा 18, 18 2 हो जाएगा 20, 20 और 2 हो जाएगा बच्चे 22, 22 और 2 हो जाएगा आपका 24। तो इस प्रकार आपके पास xi निकल के आ गया। इसको आप लोग दिमाग में लगा लीजिए, इस तरह से इसको निकाला जाता है। चलिए आइए अब हम लोग निकालते हैं di। देखिए di के लिए एक फार्मूला है xi माइनस a। अब आपको समझना है a क्या है। तो मैंने आपको पीछे भी बताया था, अगर आप पीछे की वीडियो देख लें तो और ज्यादा समझ में आएगा, लेकिन अगर इस पर भी बने रहेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ध्यान से सुनिए a क्या है। ए ध्यान से सुनिए, ए xi में से कोई भी एक ले सकते हैं, xi में से कोई भी ले सकते हैं। आपको जो इच्छा करेगा आप xi में से ले सकते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने 18 ले लिया, तो a की वैल्यू मैंने 18 ले लिया। बच्चे कोई जरूरी नहीं है कि हम 18 ही लेंगे, आप कोई भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हमने लेना बस कहां से है? xi में से। तो xi में से हमने 18 को ले लिया। आप 16 ले लो, 14 ले लो, कोई भी ले सकते हो, 20 ले लो, 22 ले लो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहां फार्मूला क्या बनता है? xi माइनस a, यानी xi में से इस a को घटा के यहां लिखना है। तो चलिए घटाते हैं। 12 में से, ध्यान रखिएगा, 12 में से 18 घटेगा, मतलब xi में से a घटेगा। तो क्या करेंगे? 12 से 18 घटाइएगा तो -6 आ जाएगा, क्योंकि छोटे नंबर से बड़ा नंबर घट रहा है। 14 से 18 को घटाइएगा -4 आएगा। 16 को 18 से घटाइएगा -2 आएगा। 18 को 18 से घटाइएगा 0 आएगा। 20 को 18 से घटाइएगा 2 आएगा। 22 को 18 से घटाइएगा बच्चे 4 आएगा। और 24 को 18 से घटाइएगा तो 6 आएगा। तो इस प्रकार बच्चे हम लोग डी निकालते हैं। अब देखिए ध्यान से समझिए, ui कैसे निकालेंगे? di/h। तो di तो आपके सामने आ चुका है, लेकिन h आपको पता नहीं है। तो h निकालने के लिए मैंने तरीका आपको क्या बताया था? जो ये वर्ग अंतराल होता है, इस वर्ग अंतराल के बीच कितने की गैपिंग है, यानी इनके बीच कितनी मोटाई है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? कोई भी एक वर्ग अंतराल उठाइए और अपर वैल्यू से लोअर वैल्यू को घटा दीजिए, बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू को घटा दीजिए। तो 15 में से 13 घटाइएगा तो 2 आएगा, यानी बच्चे h का मान आपको 2 लेना है। ठीक है,
अब चलिए आइए यू वाई निकालते हैं। देखिए यू वाई के लिए सूत्र क्या लिखा हूं, डी आई बाई एच। ध्यान दीजिए बच्चे, डी आई कौन है, ये है, एच कौन है, 2 है, यानी इस नंबर में इसका डिवाइड करना है। तो -6 में आप 2 से डिवाइड करेंगे तो -3 हो जाएगा। -4 में 2 से डिवाइड करेंगे -2 हो जाएगा। -2 में 2 का डिवाइड करेंगे -1 हो जाएगा। 0 में 2 से भाग लगाएंगे, उत्तर 0 आएगा। एक बार फिर से सुन लीजिएगा, किसी भी नंबर में जब 0 से भाग लगाया जाता है तो उत्तर बच्चे इनफाइनाइट आता है, लेकिन किसी भी 0 में किसी भी नंबर से भाग लगाया जाता है तो उत्तर 0 आता है। तो देखिए 2 में 2 से भाग लगाएंगे 1 आ जाएगा, 4 में 2 से भाग लगाएंगे 2 आ जाएगा, और 6 में 2 से भाग लगाएंगे बच्चा 3 आ जाएगा। तो इस प्रकार आपको यू वाई की वैल्यू मिल जाएगी। अब चलिए यहां क्या दे रहा है, एफ आई में यू वाई का मल्टीप्लाई करना। तो देखिए यू वाई ये आपके सामने है, एफ आई ये होता है बच्चे बारंबारता, इसका मल्टीप्लाई करिए और वहां लिखिए। तो देखिए 7 का 3 में करेंगे तो 7 3 21, माइनस था इसलिए माइनस लग गया। 6 का 2 में करेंगे 6 दूना 12 हो जाएगा, माइनस लगा था माइनस लगा दिया। 9 एकम 9 तो बच्चे -9 हो जाएगा। 13 का 0 में मल्टीप्लाई करिएगा, रिजल्ट 0 हो जाएगा, क्योंकि किसी भी नंबर में 0 से मल्टीप्लाई करने से रिजल्ट 0 हो जाता है। आप f का 1 में मल्टीप्लाई करिए तो f1 जा f हो जाएगा बच्चे, और जब आप 5 का 2 में करेंगे तो 5 दूना 10 हो जाएगा, और 4 का 3 में करेंगे तो 4 तिहाई 7, 4 तिहाई 12, सॉरी 4 3 7 जोड़ दिया मैंने, 4 तिहाई 12 हो जाएगा। तो क्लियर है बात बच्चे? ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, मैंने आपको पीछे भी बताया था कि हमेशा एक f जोड़ा जाता है और एक अंतिम का कॉलम, चाहे आप प्रत्यक्ष विधि लगाइए, चाहे आप कल्पित विधि लगाइए, चाहे आप पद विचलन विधि लगाइए, हमेशा f जोड़ा जाता है और अंतिम का कॉलम जोड़ा जाता है। तो देखिए f जोड़ते हैं बच्चे, मैंने बताया था किसी भी कई चीजों को जोड़ने के लिए उसमें सिग्मा लगा दिया जाता है। तो ये सिग्मा f के नाम से जुड़ेगा और ये आपका जुड़ेगा सिग्मा एफ यू। ध्यान दीजिएगा बच्चे, एफ यू, क्योंकि इसको हमने एफ आई यू वाई से शो किया है तो एफ आई यू वाई से जोड़ेंगे। बट जोड़ते समय इस बात का ध्यान रखिएगा कि इसमें एक चर वैल्यू है, ठीक? तो चर वैल्यू अलग से जुड़ जाएगा। पहले तो सारे नंबर को जोड़ लीजिए और प्लस में एफ रख लीजिएगा। तो चलिए जोड़ते हैं, 6 6 12 1 13, देखिए 6 6 12 1 13, 13 13 26, 26 4 30, 30 9 5 14, 30 और 44 हो जाएगा। 30 10 40 44, और एफ भी इसके साथ है इसलिए प्लस में एफ। एक बार फिर से जोड़ लीजिए, 6 6 12 1 13, 13 13 26 हो जाएगा, 26 4 30 हो जाएगा, और 9 5 14, 30 14 44, 44 प्लस एफ, क्योंकि एफ भी है। अब चलिए सिग्मा एफ को जोड़ते हैं, एफ यू को। आप ध्यान रखेंगे बच्चे, इसमें कुछ चीजें प्लस में है, कुछ चीजें माइनस में है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। देखिए अगर आप देखें तो ये 12 से तो ये 12 खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस में 12 ये माइनस में 12। ध्यान दीजिए यह 10 है, इसमें से आपने क्या करा, एक बचा प्लस 1 जाके इसमें से घट गया, यानी -20 बचा यहां, जबकि एफ अभी आपका बचा है तो प्लस में एफ कर दीजिए। तो इस प्रकार इस पूरे वैल्यू का योग आ जाएगा बच्चे। 12 से 12 मैंने कैंसिल कर दिया, यहां से 1 बचा, इनको घटा के तो 1 इसमें ले जाके घटाया तो -20 हो गया। इस प्रकार आपके पास सभी नंबरों का योग आ गया। अब आप लोगों को पता होगा बच्चे, इसके लिए हम लोग एक फॉर्मूला लगाते हैं समांतर माध्य का, और वो फॉर्मूला होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई यू वाई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। जब हम माध्य निकालते हैं पद विचलन विधि से तो इस फार्मूला का प्रयोग किया जाता है। तो आइए बच्चे हम लोग बारी बारी से इसमें वैल्यू को पुट करते हैं। देखिए अब क्या है कि इस प्रश्न में हमको ए बार यानी माध्य की वैल्यू पहले से पता है, जो कि 18 है, ठीक है? तो हम क्या करते हैं, माध्य के जगह रख देंगे 18, क्योंकि ये प्रश्न में पहले से दिया हुआ है, तभी तो आप एफ निकाल पाएंगे। ए आप जो मानते हैं उसको रखा जाता है, तो ए हम लोगों ने 18 को माना था तो 18 रख दिया, प्लस सिग्मा एफ आई यू आई जिसकी वैल्यू हमने निकाला है -20 प्लस एफ हो जाएगा, और बटे में बच्चे सिग्मा एफ आई की वैल्यू यहां पर दिया हुआ है जो कि 44 प्लस एफ हो जाएगा, और इंटू एच क्या है 2,
इसके बीच की गैपिंग, तो हमने लग दिया ये वैल्यू 2। चलिए आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 18 से ये 18 कट जाएगा क्योंकि दोनों पक्ष में है। अब हम क्या करेंगे बच्चे, इधर मिल जाएगा 0, यहां से आपको मिल जाएगा -20 प्लस f बटे में मिल जाएगा 44 प्लस f और इंटू में मिल जाएगा आपको 2। ठीक है, ये वाला 2। अब ये 2 नीचे आके 0 हो जाएगा, ये 2 इधर आके 0 गया, यानी आपको मिल गया -20 प्लस f बटे में मिल जाएगा 44 प्लस f बराबर 0। देखिए बटे 1 लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, ध्यान दीजिए 0 हो जाएगा, ये जाके मल्टीप्लाई होके 0 आ जाएगा, यानी ये -20 प्लस f बराबर 0। अब आप -20 को उस साइड पक्षांतर कर दीजिए, यानी +20 हो जाएगा, यानी f की वैल्यू आपका हो जाएगा 20। तो इस प्रकार बच्चे जब कोई चर वैल्यू दिया रहता है कहीं पर भी, तो आप इस प्रकार विधि का प्रयोग करके उस चर वैल्यू को निकालते हैं, यानी इस जगह पे वैल्यू होना चाहिए था 20। ठीक है, तो बच्चे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होता है ये, इसलिए इसको आप लोग भूलिएगा नहीं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है इस सवाल के नजरिए से। तो चलिए एक माध्य से रिलेटेड मैंने आपको बता दिया, एक आपको प्रश्न ऐसा बताता हूं जिसमें माध्यिका में चर वैल्यू का यूज किया जाता है। माध्यिका दिया रहेगा लेकिन वैल्यू चर यूज किया जाएगा। तो आइए बच्चे एक प्रश्न इस प्रकार का और कर लेते हैं, जिससे कि आपको इस चैप्टर में आने वाले सभी प्रकार के प्रश्नों को हल करने का तरीका पता चल जाए। तो देखिए बच्चे हम एक सवाल लिखते हैं, देखिए पूरा हिंदी नहीं लिखते हैं, सीधे मैं लिख दे रहा हूं कि इसमें बोला गया कि इसका माध्यक, यानी माध्यक मतलब होता है बच्चे माध्यिका। ध्यान दीजिएगा ये दोनों एक ही शब्द है, यानी कह रहा है कि इस प्रश्न में माध्यिका दिया गया है 525 और दे रहा है बारंबारताओं का योग, यानी आप ऐसे कहिए सिग्मा f दिया गया है 100, जो हम बारंबारता को जोड़ते हैं ना उसकी वैल्यू दिया गया है। अब उसमें हमसे पूछा गया है कि जो x और y की वैल्यू है उसको निकालो। तो पहले हम प्रश्न लिखते हैं, फिर आप खुद ब खुद समझ जाएंगे प्रश्न बोलना क्या चाह रहा है। तो देखिए बच्चे हम लोगों को ये रो फॉर्म में दिया है, इसलिए हम लोग सीधे सीधे इस प्रकार लिख देते हैं। देखिए दिया यहां लिखा वर्ग अंतराल, ये हो गया वर्ग अंतराल। दूसरे में दिया गया है बच्चे बारंबारता। चलिए लिखते हैं 0 से 100 तक वर्ग अंतराल है, 100 से 200, 200 से 300, 300 से 400, 400 से 500, 500 से 600, 600 से 700, 700 से 800, 800 से 900 और 900 से दिया गया है बच्चे 1000 तक। देखिए वैल्यू क्या क्या दे रहा है, इसकी बारंबारता 2, इसकी बारंबारता 5, इसकी बारंबारता x, इसके बाद बारंबारता 12, इसके बाद बारंबारता है 17, इसके बाद बारंबारता है 20, इसके बाद बारंबारता y, इसके बाद बारंबारता 9, इसके बाद बारंबारता 7 और इसके बाद बारंबारता 4 है। तो चूंकि यहां माध्यिका दिया है, देखिए प्रश्न कंप्लीट हो गया। चूंकि माध्यिका दिया है तो आप जानते हैं बच्चे कि माध्यिका में 3 कॉलम बनाए जाते हैं और 3 कॉलम में तीसरा कॉलम होता है संचयी बारंबारता का, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी। बच्चे इसको मैंने बहुत डिटेल में पीछे की वीडियो में समझाया है, हालांकि अभी भी हम डिटेल में ही समझाएंगे, इसलिए इसको आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा क्योंकि ये पेपर में आता है। तो देखिए प्रश्न में हमको माध्यिका दिया हुआ है, यानी जो मैं निकालूंगा उसका उत्तर मेरे पास है। सिग्मा f मतलब इस बारंबारताओं का योग दिया है। तो आप लोग को याद होगा बच्चे बारंबारताओं के योग को हम लोग n से इसमें रिप्रेजेंट करते हैं। जब माध्यिका निकालते हैं तो n से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी n की वैल्यू आपको यहाँ पे 100 दिया है, यानी इसको जोड़ने से जो उत्तर आएगा वो 100 है।
तो चलिए, और संचयी बारंबारता आपको याद होगा, संचयी बारंबारता कैसे निकालते थे। संचयी बारंबारता निकालने का तरीका होता है बच्चे, पहली बारंबारता तो हूबहू उत्तर में लिख दी जाती है, दूसरी बारंबारता यहां पर आने वाले नंबर के साथ जुड़ता चला जाता है। यानी 2 था तो 2 के साथ 5 जुड़ गया, 5 2 7 हो गया। अब ये x था, इसके साथ 7 जुड़ जाएगा तो ये आपको x प्लस 7 ही होगा, क्योंकि एक चर और एक अचर है तो ये एक दूसरे से नहीं जुड़ सकते हैं। अब यहाँ बच्चे 12 है, इसके साथ आपको x प्लस 7 को जोड़ना है तो नंबर जुड़ जाएंगे, चर नहीं जुड़ेगा। तो 12 और 7 आप जोड़ेंगे तो आ जाएगा 19, यानी आपको मिल जाएगा 19 प्लस x। ठीक है, आप इसको भी 7 प्लस x लिख दीजिए तो एक तरह का हो जाएगा। अब आपको 17 जोड़ना है तो 17 और प्लस 19 प्लस x, जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो 17 17 34 35 36, यानी 36 प्लस x हो जाएगा। ये 20 आपको जोड़ना है तो हो जाएगा 20 प्लस, यहां आया 36 प्लस x, जोड़िए 20 36 56 हो जाएगा, 56 प्लस x। फिर y जोड़ना है आपको तो y प्लस 56 प्लस x हो जाएगा। देखिए ये भी अचर, ये भी चर, ये भी चर, तो ये दोनों अलग अलग चर है इसलिए जुटेगा नहीं, बस हम इसको क्या करेंगे ऐसे लिख देंगे। फिर अगला 9 जोड़ना है तो 9 में आपको 56 प्लस x प्लस y को जोड़ना है तो 56 में 9 जोड़ दीजिएगा तो आपको मिल जाएगा 65 मिल जाएगा बच्चे ना, 65। तो 65 प्लस x प्लस y हो जाएगा। फिर इसमें आपको 7 जोड़ना है तो 7 प्लस 65 प्लस x प्लस y, जिसको आप जोड़ेंगे 65 में 7 जोड़ेंगे तो हो जाएगा बच्चे 72 प्लस x प्लस y, और आपको इसी के साथ 4 जोड़ना है तो 4 प्लस 72 प्लस x प्लस y, जोड़ने से 72 और 4 हो जाएगा 76 प्लस x प्लस y। देखिए बच्चे, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी में कैसे निकाला जाता है, पहली बारंबारता वैसे ही लिखी जाती है और नीचे के सारी बारंबारता को क्रम से उसमें जोड़ते चले जाते हैं। इसमें मैंने आपको एक बात और बताया था कि जो ये लास्ट का नंबर का योग आता है, एक्चुअल में यही इस बारंबारता का योग आता है। ठीक है, तो बच्चे अगर हम ये कहें कि फिलहाल के लिए इसके अनुसार, क्योंकि इसमें अचर चर पद है, इसके अनुसार n की वैल्यू 76 प्लस x प्लस y हो गई, तो बात वही हुआ, हालांकि इसका योग इन्होंने दिया है। तो चलिए आइए थोड़ा प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं बच्चे। देखिए इसकी बारंबारता का अगर हम इस तरह से जोड़े तो 76 प्लस x प्लस y आ रहा है, लेकिन इसका पूरा योग तो दिया हुआ है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो ये 76 प्लस x प्लस y है ये एक्चुअल में 100 के बराबर है, क्योंकि ये दोनों इसी का तो योग है। अब हम इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो x प्लस वाई बराबर 100 माइनस 76 हो जाएगा, यानी x प्लस वाई बराबर 100 में से 76 को घटाइए, आपको मिल जाएगा 24। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 डाल दीजिए, यानी अगर जरूरत पड़ेगा तो x प्लस वाई के जगह हम 24 रखेंगे, या अगर कोई दूसरा समीकरण बनेगा तो हम उसको हल करेंगे। तो देखिए बच्चे एक बात हमारे पास आ गई। अब आप लोग देखिए, इन्होंने हमको दिया कि जो इसकी माध्यिका निकलेगी, जो हम लोग उत्तर निकालते हैं उसका उत्तर इसने दिया है, माध्यिका दिया है 525। अब देखिए अगर हम, चूंकि नियम तो ये होता है कि n की वैल्यू को आधा करिए और आधा करने के बाद उसके सबसे नजदीक में जो बारंबारता आएगी उसी को हम लोग ले लेते हैं। तो देखिए n की वैल्यू हमारे पास कितना है 100, ठीक है, अगर हम 100 को आधा करेंगे तो n/2 होगा, यानी 100/2 होगा, यानी आ जाएगा 50। तो मैंने आपको क्या तरीका बताया था, अब आप चेक करिए कि 50 के सबसे नजदीक, बच्चे ध्यान से सुनिएगा, 50 के सबसे नजदीक संचयी बारंबारता में कौन सा नंबर पड़ेगा। तो आप देखेंगे, देखिए 50 के सबसे बाद, ध्यान रखिएगा सबसे बाद लिया जाता है, तो 50 के सबसे बाद बच्चे 56, क्योंकि 56 में कुछ भी जुड़ेगा तो वो x हो जाएगा। 56 यानी 56 में कुछ भी जुड़ेगा तो वो 50 के नजदीक ही आएगा, क्योंकि बाकी में तो देखिए बड़े नंबर है। तो आप क्या करेंगे,
56 प्लस एक्स वाले की क्या करेंगे बच्चे, वर्ग अंतराल देख लेंगे, जो कि 500 से 600 है। ध्यान से सुनिएगा बच्चे, आप अगर ले लेते हैं, अब उसके बाद क्या करते हैं, क्योंकि बच्चे मैंने आपको बताया था, एक बार मैं इसका फार्मूला लिख देता हूं। मीडियन का फार्मूला होता है एल n/2 माइनस कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन फ्रीक्वेंसी इंटू एच, ये फॉर्मूला होता है। तो चलिए आपको L सबसे पहले हम लिखेंगे इसमें L, तो क्या L निकालने का तरीका है, n को आधा करिए, जितना आएगा इसके सबसे नजदीक, मतलब इसके तुरंत बाद जो यहां नंबर आएगा उसके तुरंत बाद कौन सी संचयी बारंबारता आएगी, तो हमने देखा कि वो 56 प्लस एक्स आएगी, उसका आप वर्ग अंतराल ले लीजिए जो कि 500 से 600 है। इसका जो लोअर वैल्यू होगा यही L होगा, यानी L की वैल्यू यहां 500 होगी। समझ में आया बच्चे? अगर आपको 50 के द्वारा नहीं पकड़ पा रहे हैं तो आप ऐसे भी देख सकते हैं, 525 माध्यिका है तो 525 किस वर्ग अंतराल में आएगा, तो 525 500 से 600 के बीच में आएगा। इसका मतलब यह हो गया कि उसका जो लोअर मान है, जो उस वर्ग अंतराल का जो छोटा वाला मान है वही L हो जाएगा, यानी L की वैल्यू 500 हो गई। तो आप दोनों तरीका से, अगर माध्यिका दिया हुआ है तो आप सीधे वर्ग अंतराल से पता कर सकते हैं कि कौन L होगा, और अगर माध्यिका नहीं दिया हुआ है तो उस केस में आप n/2 करके पता करेंगे, और इससे जो संचयी बारंबारता इसके तुरंत बाद आएगी उसी का वर्ग अंतराल का लोअर मान, छोटा वाला मान लेना है। चलिए n/2 तो यहां निकाल लिया 50 हमने। अच्छा, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी कौन होता है, ध्यान से सुनिएगा, CF कौन होगा, जो वर्ग अंतराल, जो कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी आपका आ रहा है, मतलब 56 प्लस एक्स आ रहा था, तो इसके ठीक ऊपर वाला, इसके ठीक ऊपर वाला संचयी बारंबारता यानी जो CF होगा वही CF यहां लिया जाता है। तो 56 प्लस एक्स के ठीक ऊपर 36 प्लस एक्स है, तो यही CF हो जाएगा। और जो इसका संचयी बारंबारता है उसकी जो बारंबारता है वही आपका F हो जाएगा, क्योंकि इसमें देखिए F की वैल्यू भी लिखनी है, तो F की वैल्यू यहां हो जाएगी बच्चे 20 हो जाएगी। ठीक है, और H क्या होता है ये तो आप लोग पढ़ ही चुके हैं, H होता है इसका वर्ग अंतराल। तो देखिए इसमें कितने का वर्ग अंतराल है, यानी 100 का है। एक बार फिर से बता दूं कैसे H निकालना है, कोई भी एक वर्ग अंतराल आप ले लीजिए और उसका बड़े वाले मान से छोटे वाले मान को घटा दीजिए, बड़े वाले मान से छोटे वाले मान को घटाइए तो H निकल जाएगा। तो इस प्रकार अब आप मीडियन निकालने के लिए इस फार्मूला का प्रयोग कर लेंगे, क्योंकि आपको L पता चल चुका है, आपको पता चल चुका है कि CF कौन है, आपको पता है F कौन है, और आपको पता है H कौन है, और n/2 आप यहां निकाले थे। तो आइए बारी बारी से वैल्यू को रखते हैं और सॉल्व करते हैं। देखिए, लेकिन एक बात और है कि मीडियन तो हमको पहले से सवाल में दिया हुआ था, तो हम मीडियन के जगह लिख देते हैं 525, क्योंकि ये वैल्यू दिया हुआ था। L की वैल्यू हम लोग के पास कितना आया है 500, n/2 का मतलब आया वैल्यू 50 माइनस CF की वैल्यू आया बच्चे 36 प्लस एक्स, और बटे में आपको F कितना दिया हुआ है 20 दिया है, और जबकि H का मान दिया है 100, क्योंकि ये आपका वर्ग अंतराल है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 500 को इधर पक्षांतर कर दीजिए, तो हो जाएगा 525 माइनस 500 बराबर, देखिए ध्यान से, यहां से माइनस से कोष्टक खुलेगा और एक जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 100 है ना, तो यहां आपको मिल जाएगा 50 माइनस 36 माइनस एक्स, बटे में मिल जाएगा 2, और इंटू में मिल जाएगा आपको बच्चे 10। देखिए 2 से ये भी कट जाएगा, देखिए 2 पचे 10, 5 बार में काट दीजिए, ये 525 में से 500 को घटा दीजिए। देखिए बच्चे ध्यान से, हम पेन चेंज कर लेते हैं। देखिए 525 में से 500 घटाइएगा तो उत्तर आ जाएगा 25, 50 में से 36 घटाइएगा उत्तर आ जाएगा 14, माइनस एक्स, और इंटू में आपके पास है 5। ठीक है, अब ये 5 इंटू में है तो डिवाइड में आ जाएगा अगले लाइन में, यानी 25/5 हो जाएगा, यानी आपको यहां पर मिल जाएगा बच्चे 14 माइनस एक्स। अब देखिए 5 पचे 25 हो जाएगा। अब आप x को इधर पक्षांतर करिए, 5 को उधर पक्षांतर कर लीजिए। देखिए मैं यहां ही पर कर देता हूं, थोड़ा सा जगह कम पड़ गया। अब हम x को इधर करते हैं, 5 को इधर करते हैं, तो x बराबर आपको 14 माइनस 5 हो जाएगा, यानी x का मान 14 में से 5 घटाएंगे तो आ जाएगा 9। इसका मतलब
जो इसमें x दिया हुआ है, इस x के जगह होना चाहिए था 9। अब आपको x मिल गया। अब हम क्या करेंगे बच्चे, इसी तरह y निकालेंगे। तो y को निकालने के लिए हम इसको मिटा देते हैं थोड़ा। y को निकालने के लिए हम सीधे समीकरण 1 में चलते हैं और x का मान रख देते हैं, y का मान निकल आएगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 से x का मान, देखिए समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 24। x के जगह आपने वैल्यू रख दिया 9, तो 9 प्लस वाई बराबर 24, यानी y बराबर हो जाएगा 24 माइनस 9, यानी y बराबर हो जाएगा बच्चे 9, इसमें से घटाइएगा तो आएगा 15। इस तरह से x का मान 9 जबकि y का मान 15 आएगा। बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक ये आंसर हो गया, एक ये आंसर हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, आप इस प्रश्न को जरूर तैयार कर लीजिए, बोर्ड पेपर के नजरिए से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप इस प्रश्न को सीख के जाएंगे तो कम से कम आप समझिए कि 4 नंबर तो आपका फिक्स हो जाएगा। तो बच्चे हमने आपको माध्य के आधार पर भी बता दिया, माध्यिका में भी जब चर वैल्यू का प्रयोग किया जाता है तो बता दिया। अब आप लोग अपने किताब की सहायता से कई प्रश्न दिए हुए हैं, आप उन प्रश्नों को लगाइए और प्रैक्टिस करिए। इसी क्रम में बच्चे मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूं एग्जाम्पल में, आप लोग उस प्रश्न को कीजिएगा। अगर नहीं आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में छोड़िएगा, कीजिएगा जरूर, प्रयास कीजिएगा जरूर। अगर एक बार में नहीं समझ में आएगा, 1-2 बार वीडियो को रिवाइंड करके देखिएगा, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। बच्चे एक मैं आपको एज ए होमवर्क दे देता हूं, आप इस प्रश्न को करके आइएगा। अच्छा प्रश्न है, ये भी बोर्ड पेपर से के क्वेश्चन पेपर से उठाया गया है। देखिए एकदम अभी जो सवाल कराया था उसी तरह का है। एक मान लीजिए मैंने आपको माध्यिका दे दिया है 28.5, जबकि हमने आपको निकालना इसमें भी x और y का मान है बच्चे। और मैं आपको यहां पर दे देता हूं सवाल। देखिए दिया है सवाल, वर्ग अंतराल एक कॉलम में दिया है और एक कॉलम में दिया बच्चे बारंबारता, जैसे अभी इसमें दिया हुआ था। तो बारंबारता देखिए दिया है 0 से 10 तक, 10 से 20 तक, 20 से 30 तक, 30 से 40 तक, 40 से 50 तक, 50 से 60 तक, इस प्रकार दिया है। और इसमें दिया है 5 बारंबारता, x बारंबारता दिया है, फिर 20 बारंबारता है, फिर 15 है, फिर बच्चे 15 इसका है, 15 है, फिर y है, फिर 5 है। बच्चे ध्यान से देखिएगा, इसका इन्होंने योग दे रखा है, योग इसका दिया है 60, इस प्रकार। तो आप लोग x और y का मान निकालिएगा। आप लोगों को ये बात पता ही होगा कि ये माध्यिका है, माध्यिका को ही माध्यक भी बोला जाता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में मीडियन बोलते हैं। तो आप लोग इसको जरूर लगाइएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बोर्ड पेपर के नजरिए से 2024-25। बच्चे आप इस प्रश्न को लगाइए और अपनी किताब की सहायता से भी कई प्रश्नों को लगाइए, और जो प्रश्न में डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में छोड़िएगा, मैं उसको जरूर देख के आपको कराऊंगा। तो बच्चे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टू बी कंटिन्यूड। नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट एक और वीडियो लेकर मैं आऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको 2 चर राशि का रैखिक समीकरण हल करना बताऊंगा, 2 चरों का रैखिक समीकरण हल करना बताऊंगा। बोर्ड पेपर के नजरिए से ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे मिलते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लग रही हो तो कृपया करके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। उन बच्चों तक पहुंचाइएगा जिनको इस वीडियो की बहुत ज्यादा जरूरत है। बच्चे सपोर्ट करिएगा, आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलेगा और आपको मैं और अच्छी वीडियो बनाकर क्लास आपके सामने उपस्थित होगा। तो बच्चे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।